व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतु अबदियतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम सलवात। परवरदिगार आलम बानियान की सफ़ेद अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आप हज़रात का सुबह की मजलिस जारी है। मट्टी पे तशरीफ़ फरमाना आपकी एक सांस जनाब सैयदा की नलैन के सदक़े में मौला अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। जो जो मनते मुरादें हाजतें आप अपने दिलों में लिए बैठे हैं, परवरदिगार पाक सैयदा की नलैन के सदक़े में तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। काफ़ी जगह मेंबर पास के पास मौजूद है, खाली है। आपसे गुजारिश है दो दो कदम बैठे बैठे नज़र अल्लाह नाज़ हुसैन थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे तो पिछले भाइयों के लिए माहौल आसान हो जाएगा। जी एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। अच्छा जाकर जनाब अली मोल जनाब जाकर मोहतरम बुज़ुर्ग शबीर खुदाम साहब किसी परेशानी में मुब्तला हैं। परवरदिगार 14 मासूमीन की अज़मत के सदक़े में उनकी वो परेशानी दूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस के इस्तकबाल के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त जनाब बात शुरू हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दिन ऐसे जा रहे हैं कि हर ज़ाकिर मसरूफ़ होता है। फिर ज़ाहिर है कि छुपाने की बात ही नहीं है, हमारी रोज़ी रोटी भी यही है, सब कुछ यही है ज़िक्र। तो फिर दूसरा मसला ये होता है कि अगर हम नहीं ना जाते या लेट हो जाते हैं तो फिर अगला बंदा कहता है जी मैं पर्चा करवा दूंगा, मैं ये करूँगा। एक महीने से बात चल रही थी यहाँ के लिए, मैंने कहा 12 से 1 पढ़ूंगा। इन्होंने कहा जी फ़िक्र ना करें आप 12 बजे मेंबर पे आएंगे, 1 बजे छोड़ दीजिएगा। जब मैं आया हूँ तो आपके सामने जो मामला चल रहा था। इसके बाद यहाँ पे मोमदीपुरा है, आपको पता है, डाडे सैयद है आपको पता ही है। उसके बाद खान का डोगरा है, उसके बाद फिर शमा कलोनी है। तो इस तरह हमारा एक सर्कट होता है। पहले जब इंसान नया नया जाकर बनता है तो बानी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी थोड़ी सी वो चर्चा या मशहूरी हो जाती है ना, फिर वो लोग कहते हैं हमने मारना भी है, अगर मारेंगे नहीं तो कम से कम तो तेन अगों गुजरात वड़ा नहीं देना, या फिर कम से कम तेरे पर्चा करा देंगे। तो इसलिए बानियान से गुजारिश है, हाँ बानियान से गुजारिश है जी, मैं पढ़ने लगा हूँ। हाँ बानियान से गुजारिश है कि जो टाइम जाकर के साथ करें। हाँ जी 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 बर्दाश्त करना चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त जी ये नहीं कह रहा, बर्दाश्त तो करना चाहिए। ये कि जो टाइम सेटिंग हो कोशिश करके वादे के मुताबिक अमल करना चाहिए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार इजाज़त बात शुरू हो जाए। पाक हुसैन की पाक अम्मा से एक जी चाचा जी आवाज़ सही आ रही है। एक बीबी पूछती है अंकल जी पाक क्या बात है, ज़रा मोबाइल साइलेंट लगा दीजिए, चले कोई बात नहीं। पाक हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाक हुसैन की पाक अम्मा से एक बीबी ने सवाल किया। वो चाचा जी ज़रा मेरे तो देखिएगा। वो कहती है क्या पाक बीबी अब ये बताइए कि अर्श का मतलब क्या है। बीबी पाक ने फरमाया कि अर्श माना के एतबार से बुलंद है। मैं आपसे पूछूं अर्श कहाँ है तो आप क्या कहेंगे, ऊपर, माना ही बुलंद है इसका। वो कहती है पाक बीबी ये बताइए कि अल्लाह, नौजवान भाई, कुरान में जब अर्श का नाम लेता है खाली अर्श नहीं कहता। अल्लाह कुरान में कहता है वाहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि वो रब है अल्लाह ऐसे अर्श का जो अजीम है। अजीम यानी अजमत वाला। दूसरे लफ्जों में अजीम का माना भी ऊंचा हो गया। भाई तवज्जो रखिएगा, बिस्मिल्लाह करा, जाकिर साहब आए। अर्श का माना भी बुलंद है और अजीम का माना भी अजमत के एतबार से बुलंद है। एक मरतबा हर हलाली मेरे साथ बोले अर्श का माना क्या है। वो कहती है पाक बीबी, पाक हुसैन की अम्मा, जब अर्श का मतलब ही बुलंद है फिर अल्लाह कुरान में इसे अजीम के साथ क्यों जोड़ता है, यानी डबल अजीम क्यों कहता है। पाक बीबी ने फरमाया जब अल्लाह ने मुझे अपने हिजाब में खलक किया था ना, तो जो नूर बचा था उससे अल्लाह ने अर्श बना दिया था।
बादशाह आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए बैठे। बस आपने अभी बैठना ही है तो मैंने चले भी जाना है जी। बिस्मिल्लाह, नहीं आप पढ़िएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अर्श भाई इसलिए अजीम है कि जनाब पाक सजदा से जो नूर बचा था, ये जो मैं आपके सामने बात पेश कर रहा हूँ, ये बिहारुल अनवार की तीसरी जिल्द का 26वां सफ़ा है, जो मैं जनाब की खिदमत में हदीस अर्ज कर रहा हूँ, जिसमें क्या लिखा है कि अर्श इसलिए अजीम है चाचा जी चूंकि ये पाक बीबी के बचे हुए नूर से बना है, जिसे अल्लाह ने चिट्टी दाढ़ी विलायत के अंदर दिया है, वो बोले बच्चों की अपनी मर्जी। चूंकि अर्श बीबी पाक का सदका है, इसलिए मोहम्मद के अलावा जो जाता है उसके पर जल जाते हैं। हाय हाय, मौला आपको अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। बड़ी कमाल का मौल है। आप जरा मेरे तरफ देखिए, मौला के ज़ाकिर हम आ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर ड्यूटियाँ ऐसी हैं ना, तो आप जरा थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। 7 ईसाई पादरी एक बादशाह के दरबार में आ गए। उस बादशाह को चाचा जी बड़ा शौक था इल्मी बातों का। आप भी कोशिश कीजिए कि ज़रा अपना ज़ौक़ इल्मी बनाइए। देखिए मजलिस जो है ना, इसमें तो शक ही नहीं ना कि जो आ जाता है ये बख्शिश का दर है, ये तेरा रौला ही कौन नहीं ना, जो यहाँ आज आ गया इंशाल्लाह सदका हुसैन का उसने बख्शा जाना है। लेकिन थोड़ा सा आप भी ये सोचा करें, और मैं आपके सामने हूँ ना, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती, आप समझते हैं कि यार ऐ कित्थों पढ़े, या आप समझते हैं ये गलत है, बोला करें और रोका करें हमें, अगर मुमकिन हो तो गिरबान पकड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको। आपके सामने लोग कह जाते हैं, आपके सामने माइक पे मुंह रख के कैमरे के सामने दुनिया देख रही है, लोग कहते हैं कि असा मौला मौलवी तो नहीं लिया, नबी तो लिया। भाई बताइए कहाँ पे आपको नबी मिले थे, बताइए भाई, जरा सोचिए प्यार से, तो अलम दा वास्ता है, ठंडे दिल ना सोचना है। एक बंदा आपके सामने कहता है असा अली मौला मौलवी को नहीं लिया, किद को लिया है, रसूल को लिया। भाई बताइए रसूल आपको कहाँ मिले थे? इसका मतलब है ये जो मजहब आले मोहम्मद है ये उलमा से आया है। आपके सामने बंदे आके उलमा की तौहीन कर जाते हैं, जिनका अपना ना गुस्ल ठीक है, ना खुतबा ठीक है, ना ज़ेर ज़बर ठीक है, और आप कहते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये ज्यादती है, थोड़ा सा गौर किया करें। मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं ठीक पढ़ता हूँ, मुझ में करोड़ खामियां, मैं तो ज़ाकिरीन की जूतियों की खाक भी नहीं हूँ। लेकिन अगर बात गलत हो तो आप बोला करें कि भाई ये क्या कह रहे हो, असां ते मौलवी, असां ते मौला अली लिया है, मौला को रसूल पाक को लिया असां। भाई आप गदीर में मौजूद थे जब रसूल कह रहे थे मन कुन, तो मौला मौजूद थे? नहीं थे। आपने कहां से लिया? किताबों से। किताबें किसने लिखी? उलमा ने, कि सड़क बनाने लिख देना भाई। और किया हैदरी। इसलिए जो बंदा आपके सामने ये लफ्ज कहे उसे कहो बकवास ना कर, उलमा के मिंबर पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है तू। किताबें उलमा लिखते हैं, हम वो किताबें पढ़ के फिर आपके सामने पेश करते हैं। जैसे मैंने अभी एक मौलवी साहब का नाम लिया, हजरत अल्लामा बाकर मलसी साहिब बिहारुल अनवार, वो अल्लामा साहब थे। उनका नाम मलसी पता किसने रखा था? 14 मासूम अंकल जी, जनाबे तकी मलसी, हाँ बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी जनाबे, हाँ जनाबे तकी मलसी भाईजान बहुत बड़ी शख्सियत थे। अल्लाह ने उनको बेटा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने उनको बेटा दिया, तो उन्होंने देखा ख्वाब में कि 14 मासूमीन उनके सेहन में आए हैं, और उन्होंने यूं बच्चा पेश किया और फरमाया कि ए मेरे मालिको, अर्ज की कि आप दुआ फरमाइए ताकि मेरे पुत्र का नाम क़यामत तक बाकी रहे। तो उन्होंने फरमाया कि ए तकी तू जानता है कि ये क्या है? फरमाया आप बताइए। तो 14 मासूम ने फरमाते हैं ये 14 की मजलिस है, जहां तू अपने बच्चे को लेके आया है ना, ये 14 की, जा आज के बाद क़यामत तक तेरे बच्चे का नाम बाकिर मजलिसी हो गया। तो उस साहिब की मैं किताब से जनाब को हवाला पेश कर रहा हूँ, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 26 है, कि पाक बीबी के बचे हुए नूर के सदके में अल्लाह ने अर्श को बनाया था। 7 उलमा आ गए बादशाह के दरबार में, ईसाई थे, तौरात के आलिम, इंजील के आलिम, ज़बूर के आलिम, और ईसाई होके भाईजान कुरान के हाफिज। चाचा जी ईसाई होके हाफिज कुरान, यानी चारों किताबों के माहिर बंदे। अंकल जी समझ आ रही है आपको? आके बादशाह के दरबार में कहते हैं कि बादशाह हमने सुना है कि तुझे बड़ा शौक है इल्मी बातों का। कहाँ? कहा हमने तुझसे मुनाजरा करना है। ईसाई कह रहे हैं। वो कहता है ठीक है करो। कहता है हम तुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आप मुसलमान हैं? बादशाह कहता है हाँ। कौन से मुसलमान? बादशाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। अच्छा तो ये बताइए कि बाद अज़ कुरान सबसे अफसल किताब कौन सी है आपकी? तो बादशाह सलामत ने कहा कि बुखारी शरीफ हमारी सबसे अफसल किताब है। अब आपकी बारी है बोलने की। ईसाई कहता है कि अब बुखारी शरीफ में लिखा है ना कि 2 जहां की मस्तूरात से अफजल हुसैन की अम्मा है।
अल्लाह आपको सलामत रखे। दो जहां से भाईजान अफजल पाक हुसैन की पाक अम्मा है। एक गल ठीक है, बादशाह कहता है बिल्कुल ठीक है, हमारी बुखारी शरीफ में लिखा है नौजवान भाई, सय्यदतु निसाइल आलमीन, कि पाक हुसैन की अम्मा दो जहां में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार है। अगर मेरे मोहतरम सामीन अपने पुत्र को, अपने नौकर को इजाज़त दें, मैं सैयद की मौजूदगी में सैयद की बरकत का फ़ायदा उठाते हुए मैं जनाब को बताऊं कि सय्यदतु निसाइल आलमीन का मतलब क्या है, क्योंकि बुजुर्ग जानते हैं। बुजुर्गों की दुआ से बच्चों को बताऊं? लो जी मैं बताने लगा हूं, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है अल्लाह ने रखी है विलायत के नूर में, ये विलायत का नूर होता है सफ़ेद दाढ़ी, इसकी इज्जत और हया वाजिब है। इसलिए बुजुर्गों से मैं दुआ का तलबगार हूं, अपने पुत्र को जरूर दुआ दे आजे। सारे बोलना है गाजी के दोनों अलमों की कसम, सय्यदतुन निसाइल आलमीन का मतलब यह है मोहम्मद की मां से भी हुसैन की मां अफजल है। आप जिए भाई, मौला आपको सलामत रखे, सदके जावा। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला हैदरी, अल्लाह आपको चाचा जी सलामत रखे। पाक रसूल की पाक अम्मा से भी हुसैन की मां अफजल है। और वो पाक सैयदजादी जिसके पांव की धमक सुन के 13 रजब को काबा फट गया था, उस पाक अली की अम्मा से भी हुसैन की अम्मा अफजल है। मैं दो माओं का नाम लेता हूं आपके सामने, एक कुरानी मां और एक हमारी जिस्मानी मां। एक ऐसी मां का नाम लूं जो हम सब की मां है, लो नाम जी, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। जो कायनात में इंसान है, बशर है, आदमी है, इंसान है, उसकी मां का नाम जनाबे हव्वा है। और एक कुरानी नाम लेता हूं। कुरान किसे हमारी मां कहता है? आज बिस्मिल्लाह शाह जी। कुरान कहता है कि जिस बीबी से, जिस मस्तूर से पाक हुसैन का पाक नाना शादी करे वो हमारी मां है। ठीक, अज़वाजुहु उम्महातुकुम, कुरान का फैसला है कि नबी पाक की जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं वो हमारी माएँ हैं। अब एक मैं आपको पता 13 मशहूर हैं, 13 या 11 मशहूर हैं सरकार दो आलम की अज़वाज मुतहरात और हमारी माएँ हैं। उनमें से एक का नाम लेता हूँ शाह जी, और एक का नाम लेता हूँ जिस्मानी एतबार से। कुरानी एतबार से हजरत आयशा सिद्दीका हमारी माँ है, और जिस्मानी एतबार से हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ है। 5, 12, 14 की कसमें मोहम्मद के सय्यदतुन निसाइल आलमीन कहने का मतलब यह था, आयशा से भी फातिमा अफजल है, हव्वा से भी फातिमा अफजल है। बादशाह आपको सलामत, मौला आपको। ये भाई ये तबलीग का एक अंदाज है, ये भी इस दौर में बड़ा मुश्किल अंदाज है ये। हाँ, अगर आप समझे तो बहुत मुश्किल बातें हैं ये, जो मैं प्यार से जनाब की खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। जी मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया। अपनी माँ से भी हजरत फातिमा अफजल है, पाक जनाब खदीजतुल कुबरा। ये मतलब है सय्यदतुन निसाइल आलमीन का, कि कायनात में जितनी भी खवातीन हैं, वो पाक अली की वालदा हो, वो पाक मुस्तफ़ा की वालदा हो, या वो खुद पाक सैयदा की अपनी वालदा हो, दो जहां की खवातीन से हुसैन की अम्मा अफजल है। ये तर्जमा है इन्ना फातिमता सय्यदतुन निसाइल आलमीन, ये तर्जमा है। एक जी मेहरबानी, मैं आपको वाह वाह कहता हूं। एक बिस्मिल्लाह शाह जी, एक हदीस आप तक पहुंच गई, समझिए सफ़े अज़ा बिछाने का मुल पड़ गया। अब आइए अगला जुमला। ईसाई कहते हैं बादशाह तो ये मानता है कि हुसैन की अम्मा अफजल है हर बीबी से? बादशाह ने कहा हाँ, जो ना माने वो काफिर है। बुखारी शरीफ में रसूल का फरमान है, और बुखारी शरीफ का मतलब है सही बुखारी, वो सारी किताब सही है, उसमें जो हदीसें सही हैं, ठीक है, इसलिए उसका इनकार मुमकिन नहीं। कहा अच्छा बादशाह अब मैं तेरे सामने सवाल पेश करता हूँ। कहा जी करो। कहा बादशाह मैं कहता हूँ, ईसाई कहता है मैं कहता हूँ हजरत मरियम तुम्हारी ज़हरा से अफजल है। बादशाह कहता है कोई बात नहीं, आपका अकीदा है, आपका अकीदा हम एहतराम करते हैं, हमारे अकीदे में तो हुसैन की माँ अफजल है, अगर आपके अकीदे में ईसा की माँ अफजल है तो नो प्रॉब्लम, ये आपका अकीदा, आपको मुबारक हो, लड़ना ली केड़ी गल है, दीन कहते प्यो दा, दीन तो अल्लाह का है, कोई माने ना माने लड़ना ली भाजी केड़ी गल है। ठीक है, कहता नहीं बादशाह हमने आपको भी मना के जाना है। कहता चलो ठीक है लाओ हैदरी। कहता अच्छा लाओ दलील लाओ। फिर कहता दलील उसने बड़ी पक्की दी ज़ाहिरी तौर पे। कहता बादशाह सलामत, तुम्हारे कुरान में 25 मरतबा मरियम का नाम आया है और ज़हरा का नाम एक बार भी नहीं है।
इस ज़ाहिरी तौर पे बात ठीक है, पाक सईदा का इसमें गिरामी कुरान में ज़ाहिर है ना, वैसे तो सारा कसीदा ही कुरान उनका है ना, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे फातिमा तो ज़हरा लफ्ज़ कुरान में नहीं, जैसे कि लफ्ज़ मरियम कुरान में है, बल्कि 114 सूरतों में से 19वां सूरा सूरा मरियम के नाम से मशहूर है, सूरा मरियम के नाम से मशहूर है, उसका नाम ही मरियम है। तो 25 दफ़ा मुसलमानों ईसाई कह रहे हैं तुम्हारे कुरान में 25 मरतबा हमारी मरियम का नाम है, जबकि तुम्हारी ज़हरा का नाम एक बार भी नहीं है। इधर ईसाई खड़े थे, इधर बादशाह, इधर वो उलमा। अपने दरबारी उलमा से बादशाह ने कहा कि ये गल ठीक है। कहा सैयदा है अफजल? हाँ। बुखारी में रिवायत है? जी। सवाल भी ठीक है? जी। इतराज ठीक है इसका? जी। नाम 25 मरतबा आया मरियम का? जी। जनाब सैयदा का नाम एक बार भी नहीं? जी। सवाल सही है? जी। जवाब है? नहीं। सवाल ठीक है चाचा जी? कहाँ? जवाब है? कहता नहीं। आपकी क्या बात है? अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हम जाकिरों को मेहनत करने पे मजबूर करवाना है, वरना हम बार बार वही पढ़ेंगे, वही फुतरस, वही राहिब। आप अगर मजमा चाहे तो इल्मी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये मिंबर सलूनी वालों का है। आपने अपना मयार, अपनी मारिफत को बुलंद करना है, वरना वरना फिर वही बातें बार बार दोहराई जाएंगी। ठीक है, इसलिए मजलिस का फायदा सवाब तो है, लेकिन असल में ये सैयद सज्जाद की यूनिवर्सिटी है। अगर आप कहें, अगर आप इजाजत दे तो मैं कड़वी सी बात कर लूं अपने खिलाफ एक कड़वी बात कर लूं जी। चाचा जी अपने खिलाफ एक कड़वी बात करूं, अपने खिलाफ, जाकिर साहब अपने खिलाफ कड़वी बात करने को। साउंड वाले भाई, आप बता सकते हैं ना मुझे कि 12 में से वो कौन से इमाम थे जिन्होंने जाकिर को कहा था कि तू मिंबर पे बैठ मैं थले बैना? हाँ, सदके जावा, शाबाश। वो चौथे मुस्तफ़ा है ना, वो चौथे मोहम्मद है ना, पाक सैयद सज्जाद, जो खुद चश्मदीद गवाह हैं करबला के, जो खुद कायनात में सबसे बड़े जाकिर हैं करबला के। ऐसा है या नहीं? ऐसा है ना? हाँ, मजलूम भी है, सबसे बड़े जाकिर तो है जी। नहीं, वो आपके बोल लहजा मुझे समझ नहीं आ रहा। मगलूब, अच्छा, यानी सबसे, हाँ, वो जरा आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही मुझे। मेरा मतलब यह है कि मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पे। वैसे तो आपको पता है इमाम वैसे ही मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पे जिस्मानी एतबार से भी पाक सैयद सज्जाद मौजूद थे। अच्छा, इसके बावजूद उन्होंने मुझ जैसे 2 टके के कमी कमीन से कहा कि तू पढ़, मैं नीचे बैठता हूं। खुद कुरान होके नीचे बैठे और एक कमी कमीन को ऊपर बिठा दिया मिंबर पे। आपको पता है इसकी वजह क्या है? एक वजह बताता हूं, अगर आपने अच्छी सुनी फिर अगली बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर प्यारी बात मिंबर तक आई तो फिर बताऊंगा। पहली वजह यह थी कि इमाम असल में आने वाले हरामी मुल्ला का मुंह बंद कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने मसाइब पढ़ दिया तो बाद में मुल्ला कहेगा गैर मासूम के लिए ज़ैनब का दरबार पढ़ना ही हराम है। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। और ये हाय हाय, बादशाह को सलामत रखे। अगर पाक सैयद सज्जाद खुद मजलिस पढ़ते तो आज का हरामी मुल्ला कहता बंद करो मजलिसा, अली की बेटी बाजारे शाम में गई है, तू गैर मासूम होकर पढ़ रहा है, बंद करो, ये कुफर है। इसलिए पाक सज्जाद ने क्या कहा? हाय हाय हाय, सैयद ज़्यादा मेहरबानी फरमाया, ए जाकिर, यानी मैं अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ए कमी कमीन तू पढ़, मैं सैयद सज्जाद नीचे बैठता हूं। हुण ये तो गल मिठी हो गई, हुण कौड़ी करा अपने बारे में, कौड़ी करा, सारे बोलना है। असल में मौला सज्जाद नीचे बैठ के बता रहे थे कि जाकिर तेरा किरदार ऐसा हो कि मैं सामने हूं तो तू मजलिस पढ़ सके। बादशाह को सलामत रखे, मौला पैंतर पाक आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह हम सबको सही जाकिर बनने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। मैं मौला आपको सलाम, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलाम, मौला आपको सलाम। हैदरी, ये दर्स हर कोई जाकिर दे सकता है। पता हम डरते क्यों हैं? क्योंकि फिर नारे नहीं लगेंगे तो बानी कहेगा आज तो चिट्टा ही गया है। ये आप पे डिपेंड करता है मेरे मोहतरम सामीन। आप हमसे तकाजा करें यार को सानू इल्मी गल भी सुनाओ, है ना, सदके जावा। आपने हर जाकिर अच्छा है भाई, पढ़ा लिखा बंदा, हर जाकिर मेंबर पे कोई ऐसे थोड़ी आ जाता, लेकिन आपने उसके गिरेबान में हाथ डाल के कुछ निकालना है। आप कहा करें जाकिरों से कि जाकिर साहब सानू कोई गल भी सुनाओ, ठीक है? इसलिए आप जरा कोशिश कीजिए, और हमें भी चाहिए कि हम जी चाचा जी
चाचा जी हमें भी चाहिए कि हम सीख के मिंबर पे आए। आपके सामने कोई बंदा कहता है कि मोई हुई बहन दा मैयत चाया, तो भाई जीती बहन भी मैयत होती है क्या? आपने ठीक करना है हमें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। एक शख्स आपके सामने कहता है कि मैं मोई हुई बहन दी मैयत चाहिए, तो भाई जीती बहन की भी मैयत होती है क्या? जब तूने मोई हुई कह दिया फिर मैयत क्यों कह रहा है? ओ भाई ये सलोनी वालों का मिंबर है, यहां पता तो हो। बराए मेहरबानी करके, ओ भाई जब बराए कह दिया फिर करके क्यों कह रहा है? वो ये सलोनी वालों का मिंबर है, कुरान वालों का मिंबर है, कुछ तो सीख के आओ भाई, मजाक है। ये पुलिस वाला महकमा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इजाद है, आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है ये हजरत फारूक आजम का महकमा है पुलिस वाला। उसमें क्या शर्त है? मर्द के लिए कम से कम 5.5 फुट कद हो, इतनी चौड़ी छाती हो, 3 किलोमीटर भाग सकता हो, मैट्रिक उसकी तालीम हो। यार हजरत उमर के महकमे लिए ये मेरिट है, हुसैन के मेंबर के लिए कोई मेरिट नहीं है। बादशाह आपको सलामत रखे। तो ये आपने हमारी इस्लाह करनी है, क्योंकि हमारा जो है ना वो बेड़ा वो तो पार हो चुका है अब तो आपने सेट करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला हम सबको सही मानों में ज़ाकिर अहले बैत बनने की तौफीक अता फरमाए। एक दुआ और ज़हर कौड़ी मंगलगा सारे आमीन आख्या जे। परवरदिगार हम सबको मातम हुसैन के सदके में 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने आमीन ऊंची कहा, मैं आपको सलाम करता हूं। कहा बादशाह ये बात सच है कि 25 मरतबा मरियम का नाम है और जनाब हुसैन की अम्मा का नाम एक बार भी नहीं है? भाई सच है। और एक जवाब है, उन्होंने कहा नहीं। लो जी अब जरा बातें मैं छोड़ूं अपनी और मैं इबादत की तरफ आऊं, सारे बोलना जी। वो कहता है मौलवियों, वो अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है वो कोई हल है? एक मौलवी कहता हल है। उन्हें कहा जल्दी 10 मर केड़ा हल जी, फटाफट 10। कहता बादशाह उनको बुलाओ। हाय हाय, लो जी हर हलाली की आवाज मिंबर तक आए, हर हलाली की। वो कहता है सारे बोलना है, वो कहता है बादशाह उनको बुलाओ, वो शुरू से जानते हैं मुबाहला कैसे जीता जाता। हैदरी मौला आपको सलामत रखे, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। आज के बाद आपने कसम डाल लेनी है कि कोई बंदा आपके सामने कहे कि हमने अली मौला मौलवी से नहीं लिया, रसूल से लिया है, आपको रसूल की कसम, आप उसके उठ के पूछें तुझे रसूल मिले हैं? देखिए फिर इस्लाह शुरू हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा मामला। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा अच्छा ये सिर्फ शिया बताएगा? कहा फिर ऐसा करो कि जाओ बुला के लाओ। जब ये वफ्त पहुंचा भाईजान तो पता चला कि शिया आलम दिन चाचा जी साथ वाले पिंड गए हुए हैं। उनकी बीवी ने कहा कि मौलवी साहब तो गए नहीं थे, 5 दिन बाद आउंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप इन मेहमानों को मेहमान खाने में बैठाइए, इनकी खातिर मदारत कीजिए और कुछ देर के बाद फिर शिया आ जाएगा तो बात हो जाएगी। शिया पहुंचे, उन्होंने अली वलीयुल्लाह पढ़ के अमामा रखा, नादे अली पढ़ के अबा को ज़ेबतन किया। बादशाह आपको सलामत रखे और तैयार हो गए जी, जैसे शिया तैयार होते हैं और सीधा आके मैदान में खड़े हो गए। अच्छा ये अलम किस बादशाह का है? ये सही लफ्ज कीजिए, अब्बास कोई लफ्ज नहीं, अब्बास कोई लफ्ज नहीं, अब्बास क्या कहना है? नहीं भाई सारे बोलिए। और भाई जैसे कुरान पढ़ना सवाब है वैसे मेरे बादशाह का नाम लेना सवाब है। सारे लो प्लान दो। क्या जो आपके सामने कहे मौला अब्बास कहे नाम है भाई ना, ये अब्बास हूं सारा बोलना है। अब्बास नाम ही में जोर है। हाय हाय बादशाह को सलामत रखे। चाचा नहीं बोल रहे हैं आप भी अब्बास? अच्छा और ये जो नाराए विलायत आप क्या कहते हैं? ये भी सही कीजिए, अलीयुन वलीउल्लाह कोई लफ्ज नहीं है, अलीयुन वलीयुल्लाह क्या लफ्ज है? यार सारे बोलो, ये सैयद सजाद की यूनिवर्सिटी है ना, सारे बोलो अलीयुन वलीयुल्लाह, यानी मौला अली की ये को अल्लाह से मिलाना है, अली की ये को अल्लाह से मिलाना है, अली की ये को अल्लाह से। हाँ इसलिए आज के बाद नहीं कहना अलीयुन वलीउल्लाह, नहीं कहना अलीयुन वलीयुल्लाह, ठीक होगा जी। हाँ इसी तरह जो आप जी नमाज से पहले जो आप मुंह धोते हैं इसको क्या कहते हैं? नमाज से पहले ऐसा नहीं करते आप, इसे क्या कहते हैं? हाँ ये वजू नहीं है, वजू गलत है, वुजू क्या लफ्ज है जी? यार आपका मौला का वास्ता सारे बोलिए क्या लफ्ज है? वजू कोई लफ्ज नहीं, वुजू, ठीक है। तो ये है मौला सजाद की यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 2-4 लफ्ज भी दुरुस्त हो जाएं तो सफ़े अज़ा का मकसद पूरा हो गया। लो जी मैं 2-3 नाम दोहराता हूं, आप जरा गौर से सुनिए। अलीयुन वलीयुल्लाह 1, अब्बास 2 और वुजू। वजू आज के बाद नहीं कहना। लो जी मौलवी साहब सामने तैयार होकर आगे, 5 दिन के बाद तख्त खाली है, वो इधर आगे
ईसाई इधर खड़े हैं, सारा पिंड मुनाजरा देखने को तैयार खड़ा है। अज वेन्या की हुंदा है। लो जी भाजी, थोड़ी देर के बाद मौलवी कहते हैं हाँ शिया अकाफा टैप, और ये मसला है। इसका जवाब है जिदी अम्मा शिया हो बोले, शिया अलमंदर कहता है परा दफा हो, ये भी कोई मसला है? हाय हाय, बादशाह आपको सलामत रखे। ये भी कोई गल सी करने वाली, एवं फंसे हो। हाँ कहता अच्छा फिर जवाब दे। कहते ऐसे नहीं जवाब दूंगा, जवाब ऐसे नहीं दूंगा। कहा कैसे जवाब देगा? कहा जवाब तब दूंगा जब बादशाह मिंबर पे मौजूद हो, तख्त पे, और खुद बादशाह सवाल दोहराए, और मैं फिर उसकी मुश्किल हल करूंगा, और फिर वो झूम के कहेगा अगर आप ना होते तो ये मसला हल ना होता। अल्लाह तो समझ और मार्फत तो सदके जावे, बादशाह आपको सलामत रखे। कहा अच्छा ठीक है, जब तक बादशाह नहीं आएगा मैं, मौला आपको सलामत रखे, बादशाह नहीं आएगा मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कहा ठीक है। कुछ देर के बाद वेट किया, इधर से दरवाजा खुला, बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। इतने में दरवाजा खुला, चाचा जी दो कनीजें, दरमियान में बादशाह, और कनीजों के हाथ में पंखा था, वो जो हैंड फैन होता है जरा होना था छड़े अजकल हम नहीं, मैं पैनाडोल खादा तो इस वजह मैं नहीं करना पे, नहीं मौसम ठीक हो गया ना, अब मौसम ठीक हो गया। तो ऐसे लोग जना, एक इधर से दूसरी इधर से। बादशाह सीधा आकर ताज समेत तख्त के ऊपर बैठा, ईसाई उलमा सारा पिंड विश्कार शिया। जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाह सलामत गाली को नहीं। 10 होना क्या नहीं, आप दोहराएं, सवाल दोहराएं, आप दोहराएंगे। बादशाह कहता है सवाल ये है, 25 मरतबा जनाबे मरियम का नाम कुरान में आया है, जबकि जनाबे शरी जनाबे जहरा का नाम एक बार भी नहीं है। ये सानू फसा बैठा है, ये कहता है इसका मतलब है कुरान की रूह से 25 गुना जनाबे मरियम जनाबे सैयदा से नौज़बिल्ला अफजल हैं। इसका जवाब दे। वो आंदा बादशाह सलामत ए गल ही छड्डो, एक गल तो दसो अकाउंट। उन्हें कहा मसला साइड पर कर दियो। वो भाई कैसे साइड पे करें, मसले तो काम खराब होया। कहता बादशाह 1 मिनट यार, 1 मिनट फर्ज तो करो। कहा बताओ। कहा ये बताइए, छड्डो परा इस गल, ये बताइए कि ये जो 2 लड़कियां आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं, एक कौन ने, एक कौन ने? कहता मेरी कनीजें हैं, मुझ पर पंखा चला रही हैं। कहता बादशाह साहब नाराज ना हो तो मैं इनका नाम पूछ सकता हूँ? अब उन्होंने जो अरबी में नाम बताया वो मुझे तो ज़ाहिरी पर याद नहीं है, मैं आपकी पंजाबी में नाम बताता हूँ। अगर मेरी किसी बहन का माँ का नाम वो मिल जाए तो मादस के साथ इत्तेफाक है। फरमाया कि आ सरैया ते आ रज़िया, मेरी 2 कनीज़ें हैं, आ सरैया त्या। कहता बादशाह सलामत आपकी बेटियाँ कितनी हैं? कहता 3। कहता उनके उनके नाम क्या है? कहता शट अप, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता अगर तू आलिम ना होता। तुझे शर्म नहीं आती? मैं भरे दरबार में अपनी बेटियों का नाम कैसे लूं? कहा बादशाह सलामत यही तो जवाब था, मरियम अल्लाह की कनीज है, जहरा अल्लाह का पर्दा है। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करांगी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह। हैदरी, बादशाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। साउंड वाले भाई बड़ा अच्छा चला रहे हैं आप साउंड। बिस्मिल्लाह चाचा जी, शुक्रिया। हैदरी, बादशाह आपको सलामत रखे। आपको पता है कि जी बिस्मिल्लाह, आपको पता है कैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, आप सारा जानते हैं। कभी जाकिर को अरेस्ट किया जा रहा है, कभी बानियान को, कभी मोमिनीन को मातम से रोका जा रहा है। आपके सारे सामने हालात हैं। और ये भी आपको पता है कि ये हुण गल शुरू कितों हुई सी, ये भी आपको पता है। हाँ, अब पाक बीबी के बारे में क्या कहा गया और फिर कैसा तूफान आया, मैं वो लफ्ज़ दोहराना भी गुनाह समझता हूँ। आपको पता है ना कि कैसा माहौल बना, फिर अब जो जिसने कहा था वो अब कहाँ कहाँ है, आप सारा कुछ जानते हैं। उस वाक़े को ज़हन में रखिए और अपने पुत्र को एक सवाल का जवाब दीजिए। नाम एक लेना है, सिर्फ 2 नहीं, एक ही नाम लेना है। एक नाम लेके मुझे बताइए, अल्लाह के बाद रूए जमीन में सबसे सच्ची जात कौन सी है? नाम एक ही लेना है जी, सदके जामा जी। नहीं वो तो 5 होगा ना चाचा जी, एक नाम लेना था। सही कहा शादी आपने, हाँ सदके जामा, पाक हुसैन के नाना। अगर एक ही नाम लिया जाए, बाकी तो सारे उनके जुज़ है ना, अली भी उनका हिस्सा है, पाक बीबी उनका हिस्सा है, वो तो कोई गल है ना। लेकिन अगर सिर्फ नाम एक लिया जाए तो पाक हुसैन के पाक नाना रूए जमीन से चाचा जी ऐसे सच्चे हैं कि जिनको दुश्मन भी कहता है तू सादिक भी है और तू अमीन भी है। इसका मतलब है एक मरतबा, जी मेहरबानी चाचा जी, एक मरतबा बेशक मुंह से बोलिए या फिर
हाथ हिला दीजिए या सर हिला दीजिए, एक बार सारे हलाली मुझे बताइए कि क्या आप मेरे साथ इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि पूरी कायनात में सबसे सच्चा रसूल है? मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे बोल पड़े हो जी। अब मैं एक ऐलान करने लगा हूं, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अगर आपको लुत्फ आए तो आपकी पकीज़ा आवाज़ फेफड़े की आखिरी तह से निकल के पाक मिंबर पे आनी चाहिए, ताकि ये जो दाएं हाथ वाला फरिश्ता है ना, ये नेकी में दर्ज करे, चूंकि इससे बड़ी नेकी है ही को नहीं कि बंदा पाक सईदा की वकालत में जुबान को हरकत दे। अब मैं ऐलान करने लगा हूँ, मेरे मोहतरम सामीन, समड़याल के हलालियों ने यह फैसला दिया कैमरे के सामने, पाक हुसैन की बारगाह में बैठ के अलमों के सामने मेरे समड़याल के मजमे ने यह फैसला दिया शाह जी की मौजूदगी में कि जनाब सबसे सच्चा पाक हुसैन का पाक नाना है। मैं ऐलान करने लगा हूं, हर हलाली की आवाज जरूर आनी चाहिए। अब जुमला सुनिए हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो सबसे ज्यादा सच्चा था ना, एक बार उसे सच्चों की जरूरत पड़ गई। हाय हाय हाय, बादशाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिंदाबाद है जी, पूरा समड़याल सियालकोट जिंदाबाद है जी। बादशाह आपके हाथों को भाई सलामत। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह जनाब। हैदरी चाचा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बिस्मिल्लाह। जो कायनात में भाई सबसे सच्चा था, उसे खुद सच्चों की जरूरत पड़ गई, और वो एक ही दर से सारे मिल गए। अच्छा, अब मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं कि यहां कौन सा सैयद था? पाक हुसैन यहां थे ना, और पाक हसन यहां थे, और पीछे पाक सैयदा। और वो जो वैसे हर मैदान में आगे होता है, हाय हाय, वो सैयद पाक आज इस मैदान में सबसे पीछे। इसका मतलब है बड़े राज है इसमें। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा आपको बयान करे तो बड़े हैं। मैं चूंकि अनपढ़ आदमी तालिब इल्म, मेरे पास तो एक दो बात होगी। अगर पढ़ा लिखा आलिम दिन हो तो उसके सीने में कई राज होंगे। अच्छा, अब देखिए, इधर देखिए, बिला तशबीह नौज़ुबिल्लाह, हम कौन होते हैं लेकिन आपको बताने के लिए, जैसे हम आपके सामने कहते हैं ना मन कुल तो मौला, तो नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह ये नबी का हाथ थोड़ी है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है, अल्लाह, हाँ, दिखाने के लिए, अल्लाह हमें माफ करे। तो इस तरह पाक हुसैन थे, इस तरह पाक हसन थे। अब देखिएगा, पीछे सैयदा और सबसे पीछे अली। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलवी हया कर, दरूद पूरा पढ़। अगर तुझे मुस्तफा से इश्क है तो दरूद सही पढ़, दरूद पूरा पढ़। और पूरा दरूद पूरे दीन में एक ही जगह पे फिट हुआ है, इथे है जे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बादशाह आपको सलामत रखे। यहां पे जी बिस्मिल्लाह करना, यहां पे बाबा जी पूरा दरूद फिट हुआ जी, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मैं आपसे पूछता हूं, अगर पाक हुसैन अपनी कोहनियों के बल चल के जाते मैदान में, जीत के आते या नहीं? क्योंकि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अगर पाक हसन जाते, जीत के आते हैं। अगर सरकारे दो आलम खुद तनहा जाते, हुण इत्थे ते हर बंदे दा हक बनना इत्थे बोलना, और अगर वो सैयद जाता जो जब भी जाता है जीत ही के आता है, तो फिर भी जीत जाते। अब मुझे बताइए, फिर अल्लाह इधर से कहता है कि जनाब ज़हरा मेरा पर्दा है, तो फिर तूने क्यों कहा निसाअना व निसाअकुम? ए मेरे हबीब, 4 सैयद सच्चे मौजूद हैं, फिर भी मेरी निसा को ला क्यों? मालिक क्यों, तेरा पर्दा है, घर ही रहने दे। फरमाया कायनात के हरामियों को बता रहा हूं, जितना सच्चा रसूल है उतनी सच्ची बतूल है। जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। और तू अभी तक इस बहस में पड़ा हुआ है कि 2 घंटे खड़ी रही कि 3 घंटे। खुदा के बंदे, ये देख 1 मिनट ही सही कौन खड़ी रही। हमारे जाकिर साहब थे, हाजी मकबूल हुसैन ढक्कू साहब, उन्होंने जुमला कहा था जब जाकिर कह रहे थे ना, कोई कहता है 2 घंटे, कोई कहता है 2.5 घंटे, वो कहता है यार 1 मिनट ही सही, ये देखो कौन खड़ी रही। ये था चाचा जी, हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह शाह जी, अल्लाह आपका पुरसा करूँ। बाबा जी, सैयद दादा, सैयद नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? शाह जी, ये जुमला था जाकिर का। अब मैं आपको एक आलिम का जुमला नकल करूं। एक आलिम दीन से पूछा गया, आप बताइए, सारे हाय करनी है, आप बताइए हुसैन की अम्मा कितनी देर खड़ी रही? वो कहते हैं 300 बंदा तहरीर पढ़ता रहा, चुप करके बतूल देखती रही। मैं बिस्मिल्लाह करा। फिर एक शख्स ने उस तहरीर के टुकड़े किए और यूं फेंका तो सरकार पाक बीबी नीचे तशरीफ फरमा हो गई, बैठ गई। और बैठ के ना बीबी पाक ने एक दुपट्टा नीचे बिछाया और टुकड़े शुरू किए
अभी चुन रही थी, जनाब सलमान करीबा कहते हैं मैं नौकर मौजूद हूँ सैयदा, ये हक मुझे दीजिए, मैं टुकड़े उठा के जनाब के कपड़े में डाल देता हूँ। अब बीबी ने एक जुमला कहा, जाकिर पढ़ते हैं, सारे हाय कराए। बीबी रो कहती है नहीं चाचा, मैं हुसैन को कुछ दिखाना चाह रही हूँ, जब किसी के टुकड़े ज्यादा हो जाए ना, हाय हाय, जब किसी जी बिस्मिल्लाह, जब किसी के टुकड़े ज्यादा हो जाएं तो हुसैन को बताना है कि बेटा ऐसे कपड़ा बिछाना है, जहां जहां से कोई टुकड़ा नजर आए उसे ऐसे ही कटमा। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। हजरत आयतुल्लाह सैयद अली अकबर कौसरी, मुझे एक शख्स कहता है कि क्या मासूमीन के अलावा भी किसी को आयतुल्लाह कह सकते हैं? मेरा एक अपना अकीदा है, मैं आपको बयान कर देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो बोलिए। मेरे नज़दीक हर सैयद ही अल्लाह की निशानी है, क्योंकि सैयद का एहतराम ऐसे वाजिब है जैसे अल्लाह की नमाज वाजिब है। तो मैं तो हर सैयद को अल्लाह की निशानी समझता हूँ। हजरत आयतुल्लाह सैयद अली अकबर कौसरी, ज़ात के सैयद, इल्म के पहाड़, और इनका काम था जाकरी करना। कहते हैं मैं अपने घर से निकला, किताब का नाम दास्तान हाय इबरत आमोज, फारसी की किताब है, 2 मिनट मैंने पढ़ना है और मैं अपने सैयद को मिंबर दे के जा रहा हूँ। वारिस मिंबर मौजूद हैं, सैयद ही मिंबर के वारिस हैं, इनकी जूतियों के सदके में हम मिंबर पे खड़े होते हैं, मौला इनका साया सलामत रखे। वो ऐसे निकले तो जाकिर साहब कहते हैं कि 30 मासूम बच्चे थे, उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और गाड़ी रोक के कहते हैं जाकिर साहब आज हमारी मजलिस पढ़ देंगे? कहा, मैंने कहा टालते हुए, बेटा मेरे पास 5 मजलिसें हैं, मैं शाम को आऊँगा। कहता ये कह के मैं चला गया। 5 मजलिसें पढ़ने के बाद मैं आपको आपकी इज्जत बता रहा हूँ कि जो आप बेलौस किसी लालच के बगैर यहाँ आते हैं ना, हम तो दुनियादार बंदे हैं, हम आए न्याज लेके चले गए, आप हैं जो जनाब ज़हरा की खालिस दुआ बन के आते हैं, आपको आपका मकाम बता रहा हूँ। कहते हैं मैंने टालते हुए कहा कि मैं शाम को आऊँगा। कहते जब भाईजान मैं शाम को पहुँचा तो कहते हैं मैंने सोचा दिल में कि अब रात पड़ गई है, उनकी माएँ आई होंगी, उनको ले गई होंगी। कहते हैं मेरे दिल में आग लगी, चाबी पकड़ी, गाड़ी निकाली, थोड़ियाँ वस्तियाँ अखां दी कसम है। वो लिखते हैं कि यूं ही मैं वहाँ पहुँचा, 30 के 30 बच्चे मट्टी पे बैठ के रो रहे थे, और मैं सदके जावा। पुत्र तुम ही हाय करके रोए। चाचा जी 30 के 30 बच्चे मट्टी पे बैठे रो रहे थे। कहते हैं मुझे देख के खुश हो गए। मैं मिंबर पे बैठा, 10 मिनट मैंने फ़ज़ाइल पढ़ा, 5 मिनट मैंने मसाइब पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा तो जो बच्चा उनमें सबसे बड़ा था ना, 10 साल का, बाकी सारे छोटे थे, 10 साल का बच्चा मेरे करीब आके कहता है जाकिर साहब आपने बड़ी प्यारी मजलिस पढ़ी है, न्याज तो लेते जाइए। कहते हैं मुझे शर्म सी आई कि मैं मासूम बच्चे से क्या न्याज लूँ। कहते हैं मैंने भाई, कहते हैं मैंने जो ही पलट के देखा तो उस 10 साल के बच्चे के पीछे एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा था, उसके हाथ में एक कप था जिसमें ईरानी कावा था। तो वो कहता है ये है हुसैन का लंगर, ये है आपकी न्याज। कहते हैं यूं कप लेके ना, कप पकड़ के मैंने यूं किया और सारा कावा मैंने ज़मीन पे फेंक दिया, ये सोच करके मैं सैयद हूँ, आलिम दीन हूँ, जाकिर हूँ, हर वक्त मैं अल्लाह नबी का नाम लेता हूँ अपनी ज़ुबान से, और ये मासूम बच्चे हैं, इनको क्या पता बर्तन कैसे धोया जाता है, कावा कैसे तैयार किया जाता है। मैंने एक ही लफ्ज़ पढ़ना है, आपने हाय बुलंद करनी है, मैंने आपको सलाम करके चला जाना है। कहता है ये समझ के ना कि पता नहीं ये ताहिर है या नहीं, बर्तन साफ है या नहीं, बच्चे हैं मासूम। कहता है ये समझ के मैंने कावा गिराया, मैं घर पहुंचा, मेरी आदत है मैं वज़ू करके फिर सोता हूँ। कहता है यूं ही मैं वज़ू करके सोया, आंख लगी चाचा जी थोड़ी चिट्टी दाढ़ी दी कसम है। कहता है मेरी ख्वाब में एक बीबी आई जिसके दोनों हाथ पहलू पे थे और मेरे कमरे में रोने की सारी आवाज़ें आई। कहता है मैं अदब से खड़ा हो गया, मैंने कहा वो बीबी कहती हैं आप जानते हो मैं कौन हूँ? कहा बीबी मैं समझ गया, आप वो बीबी हैं जिसकी जुत्ती का सदका लोग हमें सैयद कहते हैं, जिसकी जूती का सदका लोग हमें शाजी कह के सलाम करते हैं। आप मेरी जद्दा माजदा पाक बीबी हैं, रसूल की बेटी हैं, हुसैन की माँ हैं। बीबी कहती है अली अकबर ये बता कि आज तूने कितनी मजलिसें पढ़ी? कहा बीबी 6। हाय कर आज? कहता बीबी रो कहती है 5 तेरी थी, मुझे सिर्फ 6ठी कबूल है। हाय मैं सदके जावा, वो 5 तो तेरी थी ना, मुझे सिर्फ भाई 6ठी कबूल है। अगला लफ्ज़ सुन के तो हाय जरूर करा जाए। आंसू तो पाक बीबी जो शाम से आती है ना, वो बीबी की अता है, ये जाकर सही कहते हैं, आंसू पाक बीबी की अता है। हाय आपके पास में है, हाय कम से कम हर शिया जरूर करे। बीबी रो कहती है एक बात तो बता। जी पाक बीबी फरमाया ये तूने लंगर के साथ क्या किया था? का पाक बीबी मैंने समझा बच्चों को क्या पता कैसे पकाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। कहता है मेरी दादी ने बात की, फिर मैं सारी रात मुसल्ले पे नमाज की जगह चीखे मार के रोता रहा। कहता है पाक बीबी रो के कहते हैं तुम्हें किसने कहा था कि वो कावा बच्चों ने बनाया था? वो तो मैंने अपने टूटे हुए हाथ से बनाया था, वो मैंने उस हाथ से बनाया था जिसे मुसलमानों ने तोड़ दिया था, वो मैंने अपने टूटे हाथ से बनाया था। मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। जहाँ मेरे हुसैन की मजलिस होती है, लंगर खाने में मैं भी जाती हूँ, मेरी शाम वाली भी जाती है,
हुसैन का वो तवीज़ भी जाती है जिसकी ज़िंदगी थोड़ी थी, तमाचे ज़्यादा थे। बस ये लफ्ज़ कह के मैं जनाब को सलाम करके इसी जगह आपको सलाम करता हूँ, चूँकि पढ़ने वाले हजरात ज़्यादा हैं और टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया। मेरा इतना इरादा नहीं था, जितनी आपकी मोहब्बत में बैठा रहा, 1:15 हो गया जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी एक लफ्ज़ पे मैं आपको सलाम करता हूँ। कितनी मजबूर भी हो ना माँ, आप बेटों के सरों पे हाथ रख के कसम नहीं उठाती। अल्लाह जाने कितनी मजबूर थी, रो के बीबी कहती है मुझे हसनैन की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। आज कौन सा सफर है? सारे बोलो जी, कौन सा? आपका क्या ख्याल है कि आज का दिन 10 मुहर्रम से कम है? मैं समझता हूं 10 से भी ऊपर है। कैसे? क्योंकि मौला हुसैन के भी इमाम मौला हसन है और मौला हसन के भी नबी उनके नाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि 10 मुहर्रम से भी ज्यादा नुकसान हमारा 28 को है ना, क्योंकि सरकारे दो आलम और बादशाह हसन यानी बड़े 2 बादशाह दुनिया से गए हैं। ठीक है ना? इसका मतलब है ये 10 मुहर्रम कम से कम 10 मुहर्रम जैसा तो है ना। अल्लाह जी, आखिरी लफ्ज़ एक बार हर भाई हाय हुसैन करे, मैं मिंबर छोड़ के सलाम करता हूँ। अस्फहान का जाकिर कहता है मेरी ख्वाब में ज़हरा का बड़ा बेटा हसन आया और मुझे हिला के कहता है जाकिर तू मेरे हर ख़ानदान के मसाइब सख्त पड़ता है, मैं तुझे शाबाश देता हूँ, तू लोगों को खोल खोल के बताता है कि मेरे ख़ानदान पे कितने बड़े जुल्म हुए, मेरा मसाइब हल्का क्यों पड़ता है, मेरे मसाइब नॉर्मल क्यों पड़ता है? कहता बादशाह मैं दुनिया को बताता हूँ, तो वो अमीर सैयद है जिसका जनाजा कब्रिस्तान से लौट आया था। बादशाह तू कायनात का वो सैयद है जिसे कई मरतबा जुल्म की जहर मिली थी। बादशाह तू वो सैयद है जिसका 3 साल में कासिम यतीम हो गया था। बादशाह तू वो सैयद है जिसकी जवानी में फरवा बेवा हो गई थी। बादशाह तू वो सैयद है जिसे जौजा ने जहर दिया और जिगर कट कट के बाहर आता था, तेरी बहनें हाथों पे तेरा जिगर उठाती थी। कहता है हैरान मैं तब हुआ जब मैंने जो ही ये मसाइब पढ़ना शुरू किए। इमाम फरमाते हैं हाँ मसाइब है मगर छोटा है, मसाइब है मगर छोटा है, मसाइब है मगर छोटा है। मैंने हाथ जोड़ के कहा बादशाह तू वो सैयद है जिसके जनाजे पे 70 तीर लगे थे। इमाम फरमाता है ये भी मसाइब है मगर छोटा है। कहता है मैंने वहीं पे दोनों हाथ सैयद बादशाह की जूती पे रखे, हाथ जोड़ के मैंने